ओम गंग गणपते नमः। मैं डीएन गुप्ता एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट आपको प्रणाम। मैं आपका मेरा जो एस्ट्रो इवेंट्स डीएन गुप्ता जो चैनल है उसमें आपका स्वागत। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ये वीडियो दे रहा हूँ। Within 2 months, I have crossed 100 subscribers. I thank you all the viewers for that. आज का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ है, एस्ट्रोलॉजी एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन के कई कारण होते हैं। देर आर 1001 रीजन्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन एक कॉमन फेनोमेना है जो कई चीज़ों से आपको आ सकता है। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी शिक्षा में अच्छे नंबर नहीं ले पाया या वो बहुत मेहनत करने के बाद में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। दूसरी चीज़, मान लीजिए किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है और बावजूद इसके कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट लेने के बाद में भी उसके स्वास्थ्य में दिक्कतें रहती है। तीसरी चीज़, कोई आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी उसको इतना परिणाम सामने नहीं आता। इसी तरह मान लीजिए कोई बिजनेस में बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और लेकिन जो एक आमदनी आनी चाहिए वो आमदनी नहीं आ पाती। कुछ अपने संतान की वजह से भी परेशान रहते हैं, कुछ अपने जैसे और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये डिप्रेशन के कई कारण होते हैं। अब मैं आपको डिप्रेशन एस्ट्रोलॉजी में जो होता है वो मेनली चंद्रमा की वजह से होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी है और चंद्रमा जब राहु के साथ बैठा हो, शनि के साथ बैठा हो, लग्नेश बिगड़ा हो तो एक, और भाग्येश बिगड़ा हो, इसी तरह सुखेश बिगड़ा हो। कुछ आदमियों को अपनी पत्नी के व्यवहार से भी डिप्रेशन रहता है, या किसी फीमेल को अपने मेल पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप होती है उससे डिप्रेशन रहता है। तो यानी डिप्रेशन के कई कारण होते हैं, लेकिन मेनली क्या है कि हाई डिप्रेशन पे वो आदमी पहुंच जाता है जिसका चंद्रमा बिगड़ा हो। चंद्रमा जैसे मान लीजिए शुक्ल 12 से लेकर के और कृष्ण पक्ष की 4 तिथि जो होती है, चतुर्थी, उसमें फुल ब्राइट मून होता है। अब वो फुल ब्राइट मून अगर किसी कुंडली में है तो डिप्रेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन चंद्रमा की स्थिति अच्छी होना चाहिए, उस पर शनि की दृष्टि नहीं होना चाहिए, उसके साथ शनि नहीं होना चाहिए, राहु नहीं होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को है जो ज़िंदगी में बहुत कुछ उत्साह रहता है, वो बहुत आदमी एक्टिव रहता है और उसको डिप्रेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जैसे चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो, चंद्रमा के साथ केतु बैठा हो, चंद्रमा के साथ शनि बैठा हो, जैसे चंद्रमा के साथ शनि बैठता है तो चंद्रविष योग बनाता है। और एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए किसी का कर्क लग्न है तो उसका स्वामी चंद्रमा हो गया। अब ये चंद्रमा जैसे मान लीजिए अष्टम भाव में शनि के साथ बैठा हुआ है और चंद्रमा कृष्ण पक्ष का 10वीं का जन्म है या 12 का जन्म है या अमावस्या का जन्म है, तो उसको डिप्रेशन होगा ही होगा। और अगर मान लीजिए उसके साथ राहु बैठा है तो दैट इज अ सीवियर स्टेज ऑफ डिप्रेशन। अब इसका एस्ट्रोलॉजिकल इसके उपाय हैं, वो अगर व्यक्ति करता है तो मतलब है जो उससे बहुत कुछ बाहर निकल सकता है। अगर मान लीजिए द पर्सन इज इसमें जो ज्योतिष के अलावा यानी पामिस्ट्री में भी इसका बहुत क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है। यानी ये जो माउंट ऑफ मून है ये और डेवलप्ड हो, इसमें ओशन हो, इस पर हॉरिजेंटल बार हो, ये जो
हेडलाइन है वो बहुत ज़्यादा डेविएटेड अब्रप्टली माउंट ऑफ मून पे आ गई हो, और ये हेडलाइन यहाँ पे मुड़ करके ये वेनस माउंट पे आ गई हो, हेडलाइन में ओशन हो, हेडलाइन चैंड हो और लाइफ लाइन भी चैंड हो, तो यानी ये चीज़ें अगर आप पामिस्ट्री से कंसीडर करें तो उस आदमी में डिप्रेशन मिलेगा। अब इस डिप्रेशन का जो उपाय है वो यानी हमारे इसमें मेडिकल साइंस में ये वर्णन है कि देयर इज़ अ हेयरलाइन डिफरेंस बिटवीन सुपर इंटेलिजेंट एंड मेंटल पेशेंट। तो यानी जो मान लीजिए बहुत इंटेलिजेंट है उसमें भी डिप्रेशन आ जाता है, यानी जैसे वो जिसमें जो इंटेलिजेंशिया है उसके अकॉर्डिंगली अगर उसको समाज से रेस्पॉन्स नहीं मिलता, या यूँ कहिए कि उसको उस हिसाब से तरक्की नहीं मिलती, तो उसमें भी डिप्रेशन आ जाता है। यानी यू माइट हैव सीन दैट सुपर इंटेलिजेंट पीपल, हाई ऑफिशियल्स एंड वे आर वेल टू डू, they also suicide, So this is a cause that the person who is having very good status, there also the depression is there. अब मैं आपको बताऊं कि इसका जो उपाय है वो ये है कि जैसे मैंने बताया आपका चंद्रमा है जो मन का कारक है, और चंद्रमा का अच्छा होना डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए किसी की कर्क लग्न की कुंडली है, और यानी एक बात ये भी समझ लीजिए आप कि किसी भी कुंडली में कोई सा भी लग्न हो, अगर राहु लग्न में बैठा हुआ है तो उसमें थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आती ही आती है। उसके मन में ऐसा रहता है कि ही इज़ नॉट अप टू द मार्क, देयर इज समथिंग लैकिंग। तो यानी क्या है कि जैसे मान लीजिए आप कर्क लग्न की कुंडली लें और उसमें जैसे मान लीजिए शनि चंद्रमा जो है कृष्ण पारस का चंद्रमा हो, अमावस्या का चंद्रमा हो, तेरस का चंद्रमा हो, और उसका लग्नेश अष्टम भाव में बैठा हो शनि के साथ, और राहु लग्न में बैठा हो, और जैसे मंगल 12वें घर में चले गया हो, गुरु 12वें घर में चले गया हो, सूर्य 12वें घर में चले गया हो, तो यानी दिस इज अ कंडीशन ऑफ सुपर डिप्रेशन। If you meet a deep seated astrologer, he can even predict the date when this person will suicide. In my career of this astrology, 35 years back, I predicted to my very intimate friends that your child may do like this, and because of their pressure, I tell you, this is a non-ethical, non-professional to predict that this man will suicide, but you can suggest the remedies. And but astrologer can analyze that this man has to suicide on this date, and if you suggest the remedies, and if the client is observing the remedies, the things can be changed and the misfortunate incidents can be avoided. तो जैसे मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे कर्क लग्न हो और जो शनि और चंद्रमा 8वें घर में एक साथ बैठे हो, और भाग्येश गुरु 12वें घर में चले गया हो, और मंगल भी 12वें घर में चले गया हो, तो ऐसे केस, और लग्न में राहु बैठा है, तो ऐसे, और मंगल है जो यहाँ पर प्रोफेशन का भी मालिक हो गया, दशम भाव का मालिक भी हो गया, वो 12वें घर में चले गया। तो ऐसे अगर मान लीजिए किसी जॉब में है तो वहाँ पे भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, और यदि वो व्यापार में है तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है, और भाग्येश जो 9वें भाव का स्वामी है गुरु, वो भी 12वें घर में चले गया, तो उसका भाग्य भी इतना अच्छा साथ नहीं देता। और तो ऐसे केस के साथ जैसे और शुक्र मान लीजिए 6वें घर में चले गया, और जो शुक्र उसका आमदनी का मालिक है और शुभ भाव का मालिक है,
हाँ, जैसे आप दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। आप जैसे जानते हैं कि छठा घर, आठवां घर, 12वां घर अच्छे घर नहीं होते, और इसमें जब ये ग्रह चल जाते हैं और चंद्रमा मेलाफाइड हो जाता है, चंद्र विषयोग बन जाता है, या चंद्रमा राहु के साथ हो जाता है, और चंद्रमा शनि और राहु के साथ हो जाता है, तो दैट इज एन एक्सट्रीम स्टेज। तो ऐसे केसेस में उस आदमी को उपाय करें, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करें, तो उसको जो ये जो मैंने कंडीशन बताई कि सीवियर डिप्रेशन स्टेज एंड इवन द थॉट कमिंग इन माइंड टू फिनिश द लाइफ or to suicide, that can be avoided. Of course, in such cases, to a psychiatrist also, he should have counseling so that his moral can boost up. अब मैं आपको इसके लिए जो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बताता हूँ वो ये है कि अगर मान लीजिए लग्नेश बिगड़ा हुआ है, तो पहले तो लग्नेश को मजबूत करिए। जो लग्न का स्वामी ग्रह है उसका स्टोन पहनिए, और भाग्येश अगर बिगड़ा हुआ है तो भाग्य को मजबूत करिए और भाग्येश का स्टोन पहनिए, और भाग्येश के जो ग्रह है उसके बीज मंत्रों की आप माला करिए। और इसी तरह जैसे मान लीजिए आय की दिक्कत है, तो आय का जो ग्रह है उसको आप उसके लिए आप नग पहनिए और आप उसके लिए बीज मंत्रों की माला करिए। अब एक बात ये आप मान के चलिए कि भगवान शिव यानी अमृत है, भगवान शिव सब जगह मौजूद है, और भगवान शिव की आराधना करने से माइंड को बहुत बड़ी ट्रैंक्विलिटी मिलती है, और भगवान शिव सारे कष्टों का निवारण करते हैं। अगर आपका चंद्रमा बिगड़ा हुआ है और राहु भी दिक्कत दे रहा है, तो उसका सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप जैसे मैंने बताया, आपने अपनी कुंडली को बैलेंस करें, भाग्य को ठीक करें, आमदनी के ठीक करें, लग्न के स्टोन पहने, और इसके अलावा जो मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, शिव की आराधना यानी जो चंद्रमा होता है तो वो रात को ही उदित होता है, तो आप सूर्यास्त के बाद ये जैसे मान लीजिए शिवलिंग है, यानी ये शिवलिंग है, हाँ, तो आप ऐसा शिवलिंग स्फुटिक का शिवलिंग ले सकते हैं। और शिवलिंग जो है आपका ये अंगूठे से लेकर के और ये बीच में जो निशान है इससे छोटा साइज का होना चाहिए। तो गृहस्थी के घर में अगर इस साइज का शिवलिंग रहता है तो वो नेगेटिव एनर्जी नहीं देता बल्कि पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो सूर्य अस्त के बाद ये जो चांदी की ज्वेलरी है और ये जो नॉर्थ इसके ज्वेलरी का जो मुंह है हमेशा नॉर्थ की तरफ रहता है, और जैसे ये चांदी का सर्प है, ये चांदी की कटोरी है, और आप इसमें आपको एडिशनल क्या करना है कि जो अर्ध चंद्रमा होता है चांदी का, उस अर्ध चंद्रमा को आप है जो यहाँ पे और फिट करवा दीजिए स्कूटी के शिवलिंग पर। और फिर आपको क्या करना है कि इस शिवलिंग को यूँ चांदी की कटोरी में रखें और पहले तांबे के पात्र से शिव जी को जल से अभिषेक कराइए, और इस मनी मन में ये मंत्र बोलते रहे, ओम जूम स माम पालेय पालेय, ओम जूम स माम पालेय पालेय। अगर आप पूरा महामृत्युंजय मंत्र बोल सकते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधित पुष्टि वर्धनम पूर्वेक बंधना मृत्यु मोक्ष माम अमृतात्। और अगर वो नहीं बोल सकते तो ये सूक्ष्म महामृत्युंजय की फॉर्म है, ओम जूम से माम पालिए पालिए। तो पहले आप जल से अभिषेक करिए और फिर एक चांदी की चम्मच लेकर के और कच्चे दूध से 12 चम्मच दूध धीरे धीरे आप शिव जी पे इस मंत्र के साथ ओम जूम से माम पालिए पालिए, ओम जूम से माम पालिए पालिए, ओम जूम से माम पालिए पालिए, आप 12 चम्मच कच्चा दूध चढ़ाएं और फिर वापस जल से अभिषेक करें। और फिर ये रुद्राक्ष की माला है, तो आपको उत्तर दिशा या नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुँह करके आपको इस माला से एक माला ओम जूम से माम पाले पाले, 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 ओम जूम से माम पाले पाले करें। अगर ये करते हैं आप
तो आपका कुंडली में चंद्रमा का राहु का दोष समाप्त हो जाएगा, शनि के आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और ये उपाय खाली डिप्रेशन के लिए ही नहीं, मान लीजिए आपको कोई क्रॉनिक बीमारी है, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो अगर आप ये रोजाना आफ्टर सनसेट करते हैं तो यू विल ऑब्जर्व दैट द ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड गिविंग यू रिजल्ट्स, और आपकी रिकवरी फास्ट होगी और आप भगवान की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप सवेरे एक माला गायत्री मंत्र की करते हैं, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि न प्रचोदयात्, तो यानी ये जो मैंने उपाय बताया, it is applicable for severe depression as well as the chronic diseases where you are getting many problems, and this will overall balance your life and you will be comfortable. So I will request you to if this remedy you are doing, you will feel that within a month or two you are much more comfortable. अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड अगेन देयर आर सर्टेन वीडियोज़ विच आई मे गिव, और वो वीडियो आपके जनरल लाइफ में बहुत कुछ लाभान्वित हो सकते हैं, ताकि उसका आपको लाभ मिले। इसका घंटे का बटन दबाइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करिए। मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करूँगा कि हम सबको मिलकर हमारे देश को एक नंबर पर पहुँचाना है। वी हैव टू टेक इंडिया ऑन नंबर 1। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी वेरी हैप्पी टाइम।